नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक थाना प्रभारी ने एक कड़वा सच क्या बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग बौखला पड़े और आज बात सिर्फ टुटपुजिए गैंग की नहीं होगी, दोरुपल्ली ट्रोल्स की नहीं करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा पत्रकार वो भी बौखला जाए? और उसकी बौखलाहट मुझे जायज लगे, क्योंकि वो जिस पद पर आज की तारीख में बैठा है, किसी जमाने में मेरा मित्र हुआ करता था, आज भी मित्र है, आज भी फोन पर बात हो जाती है कई बार, दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते फिर भी होती है। लेकिन आज की तारीख में वो एक मैगजीन का उपसंपादक है और उसके बाद वो एक घटिया बात करता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ये लिंक उसे जरूर भेजूंगा आज अपनी वीडियो की। अपना मित्र है, सुनेगा भाई, सुनना पड़ेगा। अब क्या है पूरा मामला, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं एक वीडियो आप देखिए। कितनी बैलेंस बात, कितनी सार्थक बात और किस तरीके से समाज को जोड़ने वाली बात कोई व्यक्ति कह रहा है। वो उदाहरण जरूर देता है, बताता है, और जितने उदाहरण देता है वो सही उदाहरण देता है। वो कहता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, मेरा धर्म सिर्फ पुलिस है। लेकिन उस व्यक्ति पर एक्शन भी हुआ है, वो भी खबर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जरा वीडियो देखिए, नरेंद्र शर्मा का, थाना प्रभारी है देवबंद के। वीडियो देखिए। मैंने यार अगर मैं चला गया तो कुराफाती तत्व साला कुराफात कर देगा। भाई जब से मैं आया हूँ तो मुझे पता है कुराफात कौन कर सकता है, कौन सा गांव कर सकता है। आज की रेट में ये देखो 3 महीने से किसी भी गांव के सदस्य ने आके कुराफात करी कस्बे में भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ईश्वर की अगर वो होगी, मैं अगर गलत करूंगा, सद्भाव से काम करता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के काम करता हूँ। ये कुर्सी मेरी माँ है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस जाऊंगा। सर 2 घंटे ये मिट्टी के गिराएंगे यार। आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। जो आदमी इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है, कल मेरे पास आज तक एक मुस्लिम या एक कोई भी धर्म का आदमी ला देना और एक आदमी ये कह दे अब तक की नौकरी में 34 साल की में कि साहब इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के अनुसार और पक्षपात करा है, यह हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो भाई साहब मैं नौकरी त्याग कर चले जाऊंगा। कल एक खबर चलाई मनदीप जी ने, हमारी जाति पुलिस है ना, हम हिंदू है ना मुसलमान है, वो ना ब्राह्मण है ना त्यागी है। हमारी जाति पुलिस है, पुलिस ही हमारा धर्म है, पुलिस ही हमारा मजहब है। और हम भारत के लिए मर मिट देंगे, हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम इसकी सुरक्षा के लिए अपने, अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई हमें गम नहीं है। हम जो भर्ती हुए हैं, मैं दूसरे के ऊपर तो टॉपिक नहीं छिड़ने का, हम जो भर्ती हुए हैं ना, हम पैसे की वजह से भर्ती हुए हैं। घर की स्थिति ठीक थी, पिताजी दादा हमारे जमींदार थे, पिताजी ठीक थे। हमारे मन में यह है, जब मैं पढ़ने जाता था तो गरीबों को मैं बाहर टहलता देखता था, तो थाने में काफी दलाली ड्रामेबाजी होती थी। कुछ दलाल लोगों को मतलब में सफेद कुर्ता पजामा पहना और घर पे 1 बीघे जमीन नहीं और कुछ धंधा नहीं उसका, और पूरे दिन वो एक पार्टी पकड़ते और 5 हजार ले लेते। और वो आतो साथ ही जो इंस्पेक्टर हैं या कोई भी कोतवाल है या ऐसो हैं, ये किसी जब कोतवाल भाव नहीं देते तो फिर वो चौकी इंचार्ज के पास जाते, चौकी इंचार्ज देते फिर बीट फांसे। तो वो जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए। सुना आपने? इस वीडियो पर आपत्ति करने वालों की फहरिस्त यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ 2 ट्वीट दिखाऊंगा। लेकिन वो दोनों ट्वीट दिखाने से पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर देवबंद टाइम्स की यह खबर है। एसएसपी सहारनपुर की बड़ी कार्रवाई।
देवबंद कोतवाल लाइन हाजिर, पूरी चौकी को किया सस्पेंड, पुलिस विभाग में मची खलबली। और किस बात पे सस्पेंड हुई पूरी चौकी? आखिरकार क्यों लाइन हाजिर कर दिया नरेंद्र शर्मा को? तो जवाब है वही वीडियो जो तेजी से वायरल हुई, मंजरे आम पर आई। उस वीडियो में आपको क्या गलत दिखा? आप खुद अपने जहन से सवाल कीजिए। लेकिन जिनको गलत दिखा उनको क्या दिखा, जरा आपकी स्क्रीन पर अब एक एक करके मैं आपको 2 ट्वीट दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक भक्त शिरोमणि है, महाबदतमीज आदमी है, मतलब घटियापन, नीचे गिरने की का स्तर हर बार ये पार करता नजर आता है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो इतना नीचे गिर गया, अब इससे नहीं गिरेगा। ये कहता है ऐसे कैसे, लो थोड़ा और नीचे गिर जाता हूं। हम कहते हैं अब इससे नहीं गिरेगा, थोड़ा और गिर जाता है, पिटता भी है। लोग कई बार इसकी जमकर धुलाई कर देते हैं, उसके बाद भी ये व्यक्ति आज तक सुधरा नहीं है। नाम क्या है? दीपक शर्मा। उसका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। आगे लिखता है रिपोस्ट मस्ट, रिपोस्ट जरूर की। जो रिपोस्ट हुआ होगा, इसके इस ट्वीट को 1975 लोगों ने रिपोस्ट किया है, 53 कोटेड रिपोस्ट है, आप जोड़ लीजिए 2000 से ज्यादा रिपोस्ट हो चुके हैं। ये लिखता है मुसलमान ही आतंकी नहीं होते, इन्वर्टेड कॉमा, हिंदू आतंकी होते हैं, आर्मी में आतंकी हैं, नौसेना में आतंकी हैं। नाम नरेंद्र शर्मा @यूपी पुलिस इंस्पेक्टर, वर्तमान तैनाती देवबंद थाना। हेलो डीजीपी यूपी साहब, क्या ये आदमी इंस्पेक्टर छोड़िए पुलिस में रहने के लायक भी है? जिस मजहबी किताब को ये आदर्श बता रहे हैं उसे पढ़कर ना जाने कितने लोग आतंकी बन गए। अब ये उसी से प्रेरित हो गए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कृपया संज्ञान लें, ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। अरे समाज के लिए ये नहीं खतरा है, समाज के लिए तुम जैसे लोग खतरा। ये समाज गंगा जमनी तहजीब वाला समाज है। इस समाज को दूषित तुम करते हो, कलंकित तुम करते हो। नरेंद्र शर्मा जैसे लोग तो इस समाज की शान हैं, जो अपने कर्तव्य को समझते हैं, जो अपने धर्म जाति इन सबों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य के निर्वहन करना, वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। दीपक शर्मा ने जो शब्द लिखे थे, अक्षरशः वही शब्द एक और सज्जन लिखते हैं। 4096 पोस्ट है, रिपोस्ट है इनके। नाम है इनका शिवम दीक्षित। सबसे पहले मैं आपको शिवम दीक्षित की एक प्रोफाइल दिखा देता हूं। कौन है? उप संपादक हैं पांचजन्य डिजिटल के। किसी जमाने में मेरे साथ हुआ करते थे, आज भी अच्छे मित्र हैं। मैं फिर कह दूं, और मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ ये बात कह रहा हूं, अच्छे मित्र हैं, आज भी हैं, आगे भी हो सकता है रहे ना रहे। विचारों का शुद्धिकरण इनके कभी हो गया तो हो सकता है मित्रता प्रगाढ़ हो। भाई मेरे घर में मेरे साथ बैठने वाला व्यक्ति, मेरे साथ लंच करने वाला व्यक्ति, वो अगर आज इस तरीके की भाषा बोल रहा है तो मैं क्या करूं? इस व्यक्ति ने भी क्या ट्वीट किया है वो भी आपकी स्क्रीन पर। सेम ट्वीट है, रिपोस्ट अलर्ट, मुसलमान ही आतंकी नहीं होते। और जो चीजें वहां लिखी गई थी लगभग वही चीजें लिखी गई, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। साहब देवबंद थाने में तैनात हैं, जिस मजहबी किताब को आदर्श बता रहे हैं, अब ये उसी से प्रेरित हो गए हैं। फिर डीजीपी यूपी साहब जी, इन्हें पार्ट टाइम पुलिस सेवा से हटाकर इनके पसंदीदा कार्य मौलवी के लिए मुक्त किया जाए, ये लिखना है, ये कहना है शिवम दीक्षित का। तो तुमको थानेदार लगा दिया जाए शिवम, क्या किया जाए? तुम्हें थानेदार लगा दिया जाए ताकि समाज में अलग अलग तरीके की वैमनस्यता फैलती रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते रहो। और पांचजन्य क्या है जानते हैं ना? आरएसएस का मुखपत्र है हिंदी का, अंग्रेजी का ऑर्गेनाइजर है, हिंदी का पांचजन्य है। पांचजन्य के उपसंपादक मेरे अच्छे मित्र शिवम दीक्षित का ये ट्वीट है और इन लोगों के अंदर ये खलबली मची पड़ी है। लेकिन दोस्तों यहां पे अब मैं कुछ सवाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं और एसएसपी सहारनपुर से भी पूछना चाहता हूं। और नरेंद्र शर्मा जी भी ये कहते हुए अब नजर आ रहे हैं, सफाई देते हुए कि वीडियो एडिटेड है। अरे कहने की क्या जरूरत है वीडियो एडिटेड है? क्यों कह रहे हैं?
आपने अपनी बात में कोई गलत बयानी नहीं करी थी। इस देश का हर वो नागरिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखता है, जो नेहरू गांधी की विरासत के साथ खड़ा है, हर वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है नरेंद्र। उसके बाद भी आप इस तरीके के बयान देते हैं, आप कहते हैं वीडियो एडिटेड है। मत कहिए। यदि आप जैसे हिम्मती लोग, आप जैसे सामाजिक सौहार्द को स्थापित करने वाले सच्चे नागरिक, जिम्मेदार पुलिस वाले, वो इस तरीके के कृत्यों से खौफजदा हो जाएंगे कि उनके ऊपर एक्शन हो रहा है या लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इस देश में ये लोकतंत्र की हार होगी, इस देश में ये संविधान की हार होगी। लिहाजा आपको सलाम है नरेंद्र, और इसके साथ ही साथ इन जैसे दो रुपल्ली ट्रोल्स या फिर कि शिवम दीक्षित जैसे उप संपादकों के लिए महज एक शब्द है मेरे पास, और वो शब्द है नफरती। और मैं आज इन तमाम नफरतियों से ये बात द न्यूज लॉन्चर के इस मंच से कहना चाहता हूं, ये नफरत इस देश का मिजाज नहीं था, और ये नफरत इस देश का मिजाज बन भी नहीं सकता। नफरत की सत्ता हमेशा नहीं रहती, मोहब्बत हमेशा आबाद रहती है, फलती है, फूलती है, पुष्पित और पल्लवित होती है। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इस नफरत के ट्रैक को छोड़ो, मोहब्बत को अपनाओ, सद्भाव के साथ रहो और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने में अपना योगदान दो। वही इस देश में जन्म लेने के कर्ज का सबसे बड़ा तरीका और तरीकेकार है, उससे मुक्ति का, उस कर्ज से। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।